हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई गाड़ी लोन पर लिया है, मतलब कि किसी गाड़ी का कीमत अगर 5 लाख रुपया है और आपने 1.5 लाख रुपया का डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी 3.5 लाख रुपया का डाउन पेमेंट आप नहीं किया, आपने पैसा उसको नहीं दिया, आपने ईएमआई पर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। आपको ईएमआई पेड करना पड़ेगा। आपको पहला ईएमआई पेड करना पड़ेगा, दूसरा ईएमआई पेड करना पड़ेगा, मतलब जितना इंस्टॉलमेंट है सारा पेमेंट करिएगा, तब उस गाड़ी के असली ओनर आप हो जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी एक तरह से बंधक पर है। आपने गाड़ी को बंधक करके पैसा लिया है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब यही होता है कि आपके गाड़ी के जो ओरिजिनल पेपर्स है वो बैंक रख लेगा। अगर आपने फ्लैट फाइनेंस कराया है या कोई घर फाइनेंस कराया है या कोई दुकान फाइनेंस कराया है, तो उस कंडीशन में उसके जो ओरिजिनल पेपर है वो बैंक रख लेती है और आपको घर की चाबी, दुकान की चाबी, गाड़ी की चाबी दे देती है। आप चलाओ, उसको यूज करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अभी भी वो गाड़ी लोन पे है, अभी भी वो घर लोन पे है, अभी भी वो फ्लैट या दुकान जो आपने लिया है फाइनेंस पर वो लोन पर है। तो जब तक आप बैंक का लोन पेमेंट नहीं करेंगे, आपका ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि आप उसके ओरिजिनल मालिक नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने किसी कारणवश लोन नहीं दिया, तब क्या होगा। बैंक पहला ईएमआई आपने मिस कर दिया, दूसरा ईएमआई मिस कर दिया, तीसरा ईएमआई मिस कर दिया, तब बैंक क्या करेगा? बैंक आपको सीज करने का नोटिस भेजेगा। आपके कार को उठा के ले जाएगा, उसको सीज कर देगा। अब मान लीजिए उसका 3 लाख का लोन है और कार बेचने से अगर 3 लाख रिकवर हो गया, तब तो आपके ऊपर लोन का बर्डन वो नहीं डालेगा। लेकिन अगर 3 लाख रुपया का लोन है और गाड़ी बेच के अगर 2 लाख रुपया आता है, तो 1 लाख रुपया आपको चुकाना होगा। उसी तरह से फ्लैट का है, उसी तरह से आपका दुकान का है। आपने 10 लाख रुपया का मान लीजिए फ्लैट में फाइनेंस कराया, आपने उसका 1 लाख रुपया भरा, 9 लाख रुपया नहीं भरा, तो आपके फ्लैट को क्या करेगा? बैंक पहला नोटिस भेजेगा कि समझ जाओ, पैसा दे दो, ईएमआई पेमेंट करो। दूसरा नोटिस भेजेगा, तीसरे नोटिस में वो आपके फ्लैट को सीज कर लेगा, उसका ऑक्शन कर देगा, उसका नीलामी कर देगा। नीलामी करने के बाद क्या करेगा? आपके फ्लैट की चाबी को ले लेगा और मान लीजिए नीलामी करने से उसको अगर 9 लाख रुपया मिल गया, तब तो आपके ऊपर लोन का बर्डन वो नहीं डालेगा। लेकिन अगर 9 लाख के बदले उसको 6 लाख मिला, तो फ्लैट भी आपका ले लेगा, 3 लाख रुपया का लोन भी आपसे वो मांगेगा। यहाँ क्या होता है, कई लोग बहुत तेज बनते हैं, मतलब कि गाड़ी को फाइनेंस करा लिए और लोन भी नहीं भरा और गाड़ी को बेच दिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब कि आपने लोन नहीं भरा, ईएमआई नहीं भरा और गाड़ी को आपने सेल कर दिया, गाड़ी को आपने छुपा दिया, अपने क्रेडिटर से गाड़ी को छुपा दिया। आपने जिससे लोन लिया था उससे आपने गाड़ी को छुपा दिया। नियम क्या है? नियम यह है कि लोन नहीं भरिएगा तो गाड़ी को बैंक ले लेगा, उसको बेच के ऑक्शन करके अपना लोन रिकवर करेगा। यहाँ पे आपने गाड़ी ही छुपा दिया, गाड़ी किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, फोर्थ पार्टी को बेच दिया, गाँव में बेच दिया, कहीं अन्य जगह पे उसका पार्ट्स खोल के बेच दिया। उस कंडीशन में बैंक अगर कोर्ट जाएगा तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 421 लगेगी। आईपीसी की धारा 421 में ये साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिटर से संपत्ति को छुपाता है तो उस कंडीशन में आईपीसी 421 लगेगा। मतलब कि आपका लोन पड़ा हुआ है, आपने मॉर्गेज लोन लिया है, तो भाई मॉर्गेज तो उसको देना होगा ना। या तो आप पैसा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो मॉर्गेज उसको लौटा दीजिए। आपने क्या किया? मॉर्गेज को ही बेच दिया, आपने गाड़ी को बेच दिया। इस कंडीशन में आपके ऊपर बैंक अगर एक्शन लेना चाहे तो सीधे आईपीसी की धारा 421 में एक्शन ले सकती है। इसमें 2 साल का सजा है और फाइन भी है। कोर्ट अगर चाहेगी तो आपको 2 साल का सजा देके छोड़ देगी, या 2 साल के साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ेगा, या आपको फाइन देना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है कि ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें समझौता किया जा सकता है।
बैंक के साथ बैठ करके आप बात कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं और अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लोन का सेटलमेंट नहीं हो तो आप EMI पेड कर सकते हैं, आप लोन को क्लोज करा सकते हैं। अगर आप लोन नहीं भर रहे हैं और आपको लोन के जो रिकवरी एजेंट है वो परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते। आपने पैसा लिया है, पैसा आपने नहीं दिया है, कोई क्राइम थोड़ी ना है। अगर आपको रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं तो उस कंडीशन में आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं। वो आपको गाली नहीं दे सकते हैं, वो आपको मारपीट नहीं कर सकते हैं, वो आपको किसी तरह से हरास नहीं कर सकते, बस आपसे पैसे मांग सकते हैं। वो भी है सुबह के 7 बजे से रात के 7 बजे तक ही वो कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आपके घर में घुसकर बैठ नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप सीधा पुलिस थाने में जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिए, उनके ऊपर एक्शन होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें समझाई। पहला बात कि आपने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, गाड़ी भैया लोन पे लिया, EMI भी नहीं दिया और लोन का पेमेंट भी नहीं किया, गाड़ी भी बेच दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ऊपर IPC की धारा 421 लगेगी, क्योंकि आपने अपने क्रेडिटर से अपनी संपत्ति को छुपाया है। आपने जिससे लोन लिया है, जिस संपत्ति पर लोन लिया है, उससे उस क्रेडिटर से अपनी संपत्ति को छुपाया है, ये भी एक अपराध है। इसलिए IPC की धारा 421 आप पे लग सकती है, जो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें कोर्ट के परमिशन से समझौता भी हो सकता है और आप अगर चाहें तो बैंक से समझौता करके केस को खत्म कर सकते हैं। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस आपको नोटिस भेजेगी, आप उसमें बेल ले सकते हैं। अगर आपको बेल मिल गया तो अच्छा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था IPC की धारा 421 के ऊपर था। इसमें 2 साल की सज़ा है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोर्ट फाइन लगाती है तो आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो IPC की धारा 421 मैंने आपको क्लियर से समझा दिया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और अगर किसी तरह की लीगल एडवाइस आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। उसकी एक फ़ीस है, वो आपको पेमेंट करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।